3.2 मरे हुए लोगों को पुण्य देना। जानुस सोनी सुक्त एंड 10। आदरणीय पल्लेगामा समिता महाथेरो के कमेंट्स। तेरुवान सरनाई। यह बुद्ध के उत्तर का हमारा भाग 1 है। बुद्ध कहते हैं, ठाणे को ब्राह्मण उपकपति नो अट्ठाने। अगर आप सही जगह पर हैं, ठाणे का मतलब सही जगह है, तो आपको यह मिलेगा। अगर आप गलत जगह पर हैं, अट्ठाना, तो आपको यह नहीं मिलेगा। हम बौद्धों को यह बात साफ साफ समझ लेनी चाहिए। अगर आप दान का फल पाने के लिए सही जगह पर हैं, तो आप उन्हें पा सकते हैं। अगर आप गलत जगह अत्थाना पर हैं, जहां दान का फल मिलना नामुमकिन है, तो आपको वह नहीं मिलेगा। कतमंग पन भूगोतम ठानम कतमंग अट्ठानंती। हे पुण्यात्मा बुद्ध, कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह गलत है? इध ब्राह्मण एकच्चो पानतिपाती होती। ब्राह्मण, इस संसार में कुछ लोग पनाथिपति होती अर्थात जीवों को मारने के पाप में लगे हुए हैं। अधिन्नदायी होती। इतना ही नहीं, जो नहीं दिया गया उसे भी वे ले लेते हैं। वे चोरी करते रहते हैं। कामेषु मिथ्याचारी होती। कुछ लोग यौन दुराचार में भी शामिल होते हैं। मुसावादी होती। वे जानबूझकर बिना चुके झूठ बोलते हैं। पिसुनावाचो होती। इतना ही नहीं, वे पिसुनावाचा भी कहते हैं। मैंने पहले भी कई प्रवचनों में पिछले पॉइंट्स समझाए हैं। मुझे इस पिसुनावाच के बारे में कुछ कहना है। लोग सोचते हैं कि पिसुनावाच गॉसिप है, एक जगह हुई बात को दूसरी जगह कहना। इस पिसुनावाचा को देखने का यह तरीका नहीं है। अगर आप कहीं लोगों के बीच कुछ हो रहा है, उसके बारे में सुनते हैं और फिर उसे किसी दूसरे व्यक्ति या लोगों के ग्रुप को बताते हैं, चाहे वह सच हो या झूठ, इस इरादे से कि दोनों में फूट पड़ जाए, तो इसे पिसुनवाच कहते हैं। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। स्कूल में एक बच्चे ने कुर्सी को धक्का देकर तोड़ दिया। बच्चे को चेतावनी देने के बाद क्लास लीडर ने एक दिन बच्चे को फिर से कुर्सी धक्का देते हुए देखा। क्लास लीडर ने उसे चेतावनी दी कि यह ठीक नहीं है और उसे ऐसा करने से मना किया। उसने कहा, तुमने कुर्सी तोड़ी, अगर तुम नहीं रुके तो मैं जाकर प्रिंसिपल को बता दूंगा। मॉनिटर आकर प्रिंसिपल को बताता है। अब यह पिसुनवाच है। हम पक्के तौर पर नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मॉनिटर स्टूडेंट को ठीक करना चाहता था और कुर्सी बचाना चाहता था, तो यह पिसुनावाच नहीं है। लेकिन अगर वह अपनी पावर दिखाना चाहता था और प्रिंसिपल को लड़के पर गुस्सा दिलाना चाहता था, तो यह पिसुनावाच है। सिर्फ इसलिए कि कोई कुछ कहता है जो उसने देखा या सुना है, इसका मतलब पिसुनवाच नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि किसी बड़ी दुर्घटना या गलती की सूचना सही लोगों को देकर उसे ठीक करने की जरूरत होती है। कुछ लोग कुछ मामलों पर चुप रहते हैं, इस डर से कि उन्हें पिसुनवाच बताने वाला माना जा सकता है। फरुसावाचो होती। अगर कोई कठोर फरुशा शब्द बोलता है, तो यह पाप है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कठोर शब्द गंदे शब्दों की तरह होते हैं। कुछ लोग दोस्ती और करीबी रिश्तों के लिए शब्दों, समाज में बुरे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। समस्या शब्दों की नहीं है। कुछ शब्द बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर कोई शब्द दुख देता है, अगर उससे आपको गुस्सा आता है, अगर वह आपको परेशान करता है, तो वे शब्द कठोर शब्द हैं। उदाहरण, 2 औरतें बहस कर रही थीं और उनमें से एक ने कहा, ओह हाँ, आप हमारे संत हैं। क्या संत शब्द गाली है? लेकिन क्या लोगों के सामने यह कहने में कोई बुराई नहीं है? अगर आपकी बातें आपको दुख पहुंचाती हैं या गुस्सा दिलाती हैं, तो उन्हें कहना अच्छा विचार नहीं है। इसलिए हमें हमेशा मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। पोरी भोजन कंठा बहुजन मनापा। हमें ऐसे मीठे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कई लोगों को पसंद आएं। संपप्पलाई होती। संपल्पा का मतलब है खोखले शब्द। क्या यह कहना खोखले शब्द हैं कि आज बारिश होगी? अगर कुछ कहानियां हमारे प्यार, स्नेह या लगाव को बढ़ाती हैं, या अगर वे हमारे खून को गर्म करती हैं और हमें लड़ाती हैं,
या अगर वे हमारे दिमाग को और उलझा देती हैं, तो ऐसी कहानियां संकल्पा हैं। हमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अभिज्ञालु होती। अभिज का मतलब है बहुत ज्यादा लालच। मेरे पास नहीं है, मेरे पड़ोसी के पास हैं। उसके पास कैसे थे? उसने जरूर कुछ गलत किया होगा, उसने जरूर धोखा किया होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह उन्हें ऐसे पा सके। जो व्यक्ति दूसरों की चीजों का लालच करता है, उसे बहुत ज्यादा लालची अभिज्ञा कहा जाता है। यह अपनी चीजों से लगाव के बारे में नहीं है। लोभ का मतलब हमेशा दूसरों की चीजों के लिए लालच होता है। हमने अंगुत्तर निकाय के एक सूत्र में सीखा है कि लोभ अपनी चीजों के लिए नहीं होता, यह राग्य वासना है। ये पांचों पाप लोभ के कारण होते हैं। कोई खाने या पैसे के लिए किसी जानवर को मारता है। दूसरों की चीजों की चाहत में किसी का बटुआ चुराने या चोरी करने का मन करता है। सेक्सुअल मिसकंडक्ट किसी दूसरे इंसान की औरत, किसी दूसरे इंसान की पत्नी, बेटी, बहन या कोई और औरत को पाने की इच्छा से होता है। हम दूसरों से चीजें लेने और ऐसी चीजें पाने के लिए झूठ बोलते हैं जो हमारी नहीं होती। कुछ लोग अपने मजे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। इतना ही नहीं, शराब और ड्रग्स भी ऐसे ही होते हैं। यह शरीर ड्रग्स से खराब हो जाता है ना? यह शरीर मेरा नहीं है। अगर यह मेरा है तो जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होना चाहिए। यह शरीर मेरे माता पिता की देन है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर यह शरीर मेरा है, पैसा मेरा है और मैं अपने कर्तव्य पूरे करता हूँ, तो मेरे शराब पीने या ड्रग्स लेने से किसी को क्या दिक्कत है? बुद्ध ने उपदेश दिया, यह शरीर मेरा नहीं है, यह मेरे माता पिता ने मुझे दिया है। इस शरीर ने मुझे यहाँ तक आने में मदद की है। अगर मैंने अपने जीवन में किसी चीज का आनंद लिया है, अगर मैंने कुछ हासिल किया है, तो वह सब इसी शरीर की मदद से हासिल किया है। इसलिए इस शरीर को नहलाना और साफ करना, इसे समय पर खाना खिलाना और बीमार होने पर दवा देना पुण्य है। अगर शरीर की रक्षा करना पुण्य है, तो इसे जहर, शराब और ड्रग्स से नष्ट करना पाप है या पुण्य? इसलिए लोग गलती से मानते हैं कि शराब पीना कोई गलत बात, पाप नहीं है। यह अभिजा दूसरों की चीजों की बहुत ज्यादा इच्छा है। मैं आपको एक और बात बताता हूं। कुछ लोग किसी फिगर को देखकर सोचते हैं, काश मेरे पास भी ऐसा फिगर होता, क्योंकि उन्हें अभिज जैसा लालच होता है। काश मैं शाहरुख खान जैसा होता, काश मैं ऐश्वर्या राय जैसा होता। ये वो बातें हैं जो यंग लोग सोचते हैं। अगर मेरे पास उस सिंगर की आवाज होती, किसी और की कार, किसी और का टैलेंट, किसी और की खूबसूरती, किसी और की आवाज। इन इच्छाओं के पीछे बहुत ज्यादा लालच अभिजा होता है। हम इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। व्यापन्न चित्तो होते। इतना ही नहीं, यह व्यक्ति बहुत ही नफरत भरी सोच वाला है। व्यापदाचित्तो, नफरत और गुस्सा ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम आम तौर पर जानते हैं। मिथ्यादित्य को होते। अगला पॉइंट है मिथ्यादिति को होती। यह मिथ्यादिति क्या है? इसका मतलब है दुनिया को 10 गुना गलत तरीके से देखना। नत्थी दिन्नन जो दिया जाता है उसका कोई नतीजा नहीं होता। नत्थी इत्थन दान का पुण्य पाने के लिए कोई मतलब नहीं होता। नत्थी हुत्थन पूजा का कोई फायदा नहीं होता। अच्छे या बुरे कर्मों का फल, नत्थी सूक्त दुखानन कम्मनन फलन विपाकन जैसी कोई चीज नहीं है। यह दुनिया अयनलोको जैसी कोई चीज नहीं है। मृत्यु के बाद की दुनिया परलोको जैसी कोई चीज नहीं है। माँ नत्थी मथा जैसी कोई चीज नहीं है। पिता नत्थी पिता जैसी कोई चीज नहीं है। बिना अंडे या माता पिता के पैदा होना नत्थी सत्य ओपाठिका जैसी कोई चीज नहीं है। यह गलत सोच की दुनिया में ऐसे कोई साधु या ब्राह्मण नहीं हैं जिन्होंने खुद सच को जाना हो और दुनिया को बताया हो। यह एक गलत सोच है। यह व्यक्ति इसी गलत सोच से ग्रसित है। सो कायस्य भेदा परमरना निरंगपवज्यति। कायसा भेद परानामर ऐसा व्यक्ति मरने के बाद और शरीर के टूटने के बाद कहा जाता है। बुद्ध ने ऐसे व्यक्ति के 10 बुरे काम बताए हैं।
अगर आपने ये 10 पाप किए हैं या अभी भी कर रहे हैं तो याद रखें कि आप मरने तक ही ऐसे रह सकते हैं। तुम्हारा दोबारा जन्म नरक में होगा, लेकिन तुम इसे अभी बदल सकते हो। अगर तुम देख लो कि तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम इसे यहीं बदल सकते हो, तुम इसे यहीं रोक सकते हो। सारी बुरी चीजों को रोककर तुम अच्छा काम करते हो। आपने अब तक गलत किया है, इसलिए उस पर बिना सोचे समझे आगे बढ़ने के लिए अब से बुरी चीजों से दूर रहने की हिम्मत और पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास वह पर्सनैलिटी भी नहीं है तो आपके पास क्या है? अगर आप धर्म बुद्ध की शिक्षाएं सुनने के बाद भी इन गलत चीजों से बच नहीं सकते तो आप और क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई भी खुद को धोकर अपनी पुरानी आदतों को पूरी तरह से छोड़ सकता है। पापों को धोने जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन आप जो करते थे उसे करना बंद कर सकते हैं और वहां से साफ हो सकते हैं। यो निरकरणं सत्तानं आहारो तेनसु तत्त्वयापीति तेनसु तत्त्व तिष्ठति। फिर अगर कोई चीज इन नर्क जाने वाले जीवों का खाना बन जाती है तो जो इंसान वो 10 पाप करता है उसका दोबारा नर्क में जन्म होगा और वो नर्क में उस जीव के लिए तय खाना खाएगा। उसे नर्क में वही खाना मिलेगा, कोई और खाना नहीं मिलेगा। जब आप जेल जाते हैं तो आपको वही खाना मिलता है जो बाकी सबको मिलता है। यहाँ आपको क्रीम बन और ऐसी ही चीजों की आदत होती है, लेकिन नरक में सिर्फ नरक का खाना मिलता है। इदंपिको ब्राह्मण अट्ठाना यत्ति तस्य तं दानं नुपकप्पति। ब्राह्मण एक जगह ऐसी भी है जहाँ तुम अपने रिश्तेदारों के दान का फल नहीं भोग सकते। नरक ऐसी ही एक जगह है, अट्ठाना, रिश्तेदारों के दान का फल भोगने के लिए बंद जगह। ब्राह्मण एक जगह ऐसी भी है जहां तुम अपने रिश्तेदारों के दान का फल नहीं भोग सकते। नरक ऐसी ही एक जगह है, अट्ठाना, रिश्तेदारों के दान का फल भोगने के लिए बंद जगह। यह सिर्फ एक जगह है जहां आपके मरे हुए रिश्तेदार या प्रियजन आपके दान का फल नहीं पा सकते। बुद्ध ने ऐसी दूसरी जगहों के बारे में भी बताया है। आप जल्द ही उनके बारे में जानेंगे। लेकिन सुत्त का यह हिस्सा जिंदगी में अलर्ट और सावधान रहने के लिए काफी है ताकि नरक में जाने से बचा जा सके। बस इतना ही काफी है। यह सुत्त हमें दिखाता है कि संसार में जीना कितना खतरनाक है। यहाँ तक कि कई बौद्ध विद्वान और भिक्षु भी उन 10 बातों का सही मतलब नहीं समझते जिन्हें बुद्ध ने बताया था और जिन्हें हमारे गुरु ने इतनी गहराई से समझाया था। अगर हम धम्म को नहीं जानते तो नरक में जाने से बचना लगभग नामुमकिन है। आखिरी लक्ष्य निब्बाण को पाना तो दूर की बात है।